हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इनकम टैक्स के टर्नओवर के बेसिस पे जीएसटी डिपार्टमेंट क्या आपके ऊपर एक्शन ले सकता है फॉर अनएक्सप्लेन्ड सेल्स। तो एक बड़ा यूनिक केस लॉ जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया। केएन कंस्ट्रक्शंस एक सप्लायर था, उन्होंने क्या किया, अपनी आईटीआर में 170 करोड़ का टर्नओवर रिपोर्ट किया। हाउएवर जीएसटी उनकी 27 या 28 करोड़ की ही जो सेल्स है वो दिखा रही थी। तो उसमें क्या हुआ, डीसीजीआई और बाकी एजेंसीज ने उसके ऊपर मूव किया एंड उसको एक तरीके से बोगस टर्नओवर मान के उनकी परचेज डिसअलाउ कर दी। तो इसमें बहुत ही एक यूनिक पॉइंट निकल के आया। पार्टी ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हमारा ये जो टर्नओवर है वो बोगस है, और ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हमने एक लीगल टेंडर को एक्वायर करना था बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो असेसी ने ये बोला कि हम इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टीज़ के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए हम लायबल हैं, बट जीएसटी की हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई एंड कोई भी अंडरलाइंग सप्लाई तो हुई नहीं अगर हमने सेल एक्सेस रिपोर्ट किया है। तो फिक्टिशियस टर्नओवर के ऊपर आप जीएसटी को लेके हमारे से कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। मद्रास हाई कोर्ट ने इसके बारे में एक ओपिनियन ये लिया कि डिपार्टमेंट फोरेंसिक ऑडिट करे और इस चीज़ की तह तक जाए। और इट वाज अ वेरी एक यूनिक मोमेंट था, क्योंकि कभी भी हाई कोर्ट जो है वो समरी अटैचमेंट या समरी असेसमेंट्स के केसेस में इंटरफेयर नहीं करते, बट उन्होंने इस केस में किया। और ये एक बड़ा एक यूनिक पॉइंट जो है और एक लीगल जूरिस प्रूडेंस का एक व्यू, जुडिशियल व्यू हमारे सामने आया कि कहीं पे भी अगर बोगस बिलिंग की एलिगेशन है, चलो किसी और रीज़न से है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करवाया, बाकी चीज़ें जमा नहीं करवाई, तो वो केस स्टैंड करेगा। बट प्योरली ड्यू टू द रीज़न अगर इनकम टैक्स और जीएसटी के टर्नओवर में फ़र्क है एंड जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली इनकम टैक्स के टर्नओवर को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम उसी टर्नओवर के हिसाब से एडिशन करेंगे, दैट कैन नॉट बी ट्रू ऑन इट्स फेस वैल्यू। जीएसटी डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्क कि अंडरलाइंग सप्लाई हुई है, कोई अंडरलाइंग कोई हमने कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स करी है। अगर नहीं करी है तो जीएसटी की उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी ही नहीं बनती, और जीएसटी लॉ के अंदर जो है उसको केस को क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।